क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 5 न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। तो मास दे दिया कार का 1000 किलोग्राम। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इज एक्टेड अपॉन बाय फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। फॉरवर्ड यानी जिस तरफ जा रही है उसी तरफ उस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ड्यू टू इंजन लगा रहा है। रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स जो मोशन को कम करता रोकता है यानी एफ, वो है 500 न्यूटन। ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिख लो इसमें। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो पहले वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी मान लो, टाइम 10 सेकेंड दिया है और फाइनल वेलोसिटी v आपसे पूछ ली है। भाई हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। u हमें मालूम है, ठीक है। टाइम 10 सेकेंड मालूम है, एक्सेलरेशन नहीं मालूम, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन के बहुत सारे फॉर्मूले a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये तो वही है जो फर्स्ट हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसमें तो v हमें मालूम ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा नहीं। फिर एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले हैं वो आप देखो, f इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मास दे रखा है, फोर्स, अब ये फोर्स जो है ना, दो फोर्स दे रखी हैं, एक फोर्स ये दे रखी है और एक ये। तो इस फोर्स का क्या मतलब है, इस फोर्स का मतलब है रिजल्टिंग फोर्स। तो आप लिखोगे रिजल्टिंग फोर्स। रिजल्टिंग फोर्स दो सारे फोर्सेस का सम रिजल्टिंग फोर्स होती है। तो 1000 प्लस में माइनस 500 यानी प्लस माइनस 500 न्यूटन रिजल्टिंग फोर्स है F। देयरफॉर एक्सेलरेशन F अपॉन में एक्सेलरेशन F अपॉन m। तो F कितना है 500 अपॉन मास कितना है 1000। 1 2 0 से ये कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको यहां यूज कर लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 10 प्लस में एक्सेलरेशन 1/2। टाइम कितना दिया 10, 2 1 जा 2 5 जा, 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम। बुलेट का जो मास है 0.04 किलोग्राम, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक, लकड़ी के एक भारी डिब्बे के अंदर वो एंटर कर जाती है। एंड स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद जाके वो रुक जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर यानी 60 अपॉन में 100 मीटर। ऐसा यूनिट निकालनी पड़ेगी ना, तो 0 से 0 6 अपॉन 10 मीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। जो ब्लॉक है वो क्या रेजिस्टिव फोर्स जो उस पर अप्लाई करेगा वो निकालना है। रेजिस्टिव अपोजिट फोर्स। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो जितने इसमें फोर्स थी उसके अपोजिट ये लगाएगा। यहां पे इसमें जितनी फोर्स थी तो यहां की फोर्स F इज इक्वल टू ma। जितनी फोर्स में चेंज हुआ यहां और यहां में, तो एक्सेलरेशन ये सब उतना ये रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। m तो हमें दे ही रखा है, ये ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन के लिए u v और s तीनों चीजें हैं,
तो तीनों चीजें, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v यानी 0 का स्क्वायर माइनस u 90 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s यानी 6/10। तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 90 इंटू 90 मल्टीप्लाई 10/2 इंटू 6 इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब इन्हें कैंसिल आउट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा और ये 0, 2 और 2 से कैंसिल, ये 15 हो गया, फिर ये 2 से कैंसिल, ये 45 हो गया। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस 45 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, 15 5 जा 75, 670 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। देयरफॉर रिटार्डिंग फोर्स, अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देयरफॉर रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, मास कितना है 0.04 इंटू एक्सेलरेशन। अब जब यहां पे रिटार्डिंग ही लिख दिया है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो 6750 ये आ गया भाई, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये 7 आ जाएगा। तो 270 न्यूटन आपका आंसर है, ये आपकी रिटार्डिंग फोर्स हो जाती है। एग्जाम्पल 3, ए फोर्स ऑफ 72 डाइन is inclined to a horizontal at an angle 60 degree. Find the acceleration in a mass of 9 gram which move in a horizontal direction. ये एक फोर्स है 72 डाइन इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल कह रहा है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन इन मास ऑफ 9 ग्राम, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है 9 ग्राम है, तो किलोग्राम में बदलो, 9/1000 किलोग्राम, विच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मास दे दिया, एक्सेलरेशन ये फोर्स है, तो F इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये फोर्स है, ये मास है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऐसा यूनिट्स में बदलना है पहले, तो ये ध्यान रखना, या फिर डाइन में ही निकाल दो एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन भी डाइन में निकाल दो, यानी डाइन में एक्सेलरेशन का मतलब सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू F cos थीटा, यानी 72 इंटू cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 72 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 36 डाइन। F इज इक्वल टू ma, F अपॉन में m इक्वल टू a, तो a इक्वल टू F 36 डाइन अपॉन मास। अब मास को देखो किलोग्राम के बजाय सबको CGS में ले लो, CGS, तो इसको भी ग्राम में ले लो, अपॉन में 9, तो 9 1 जा 9, 4 जा डाइन पर ग्राम, तो 4 डाइन पर ग्राम यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट में निकालना तो डाइन को भी, फोर्स को भी न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखना, ए फोर्स ऑफ 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम एट एन एंगल 60 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1000 किलोग्राम, तो एक फोर्स तो लग रही है इधर और एक लग रही है इधर, दो फोर्स लग रही है, सपोज F1 और F2, दोनों के बीच में थीटा 60 डिग्री है। तो एक फोर्स आपकी 5√2 न्यूटन और एक फोर्स आपके 6√2 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन
डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर 10 सेकेंड। कह रहा टाइम 10 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड के बाद आप क्या क्या निकालो उसका, फाइंड द एक्सेलरेशन निकालो, एस डिस्टेंस कवर्ड निकालो और वेलोसिटी निकालो 10 सेकेंड के बाद। तो पहले तो रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी। और रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने याद किया था, डेराइव भी किया था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कोस थीटा। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को इस तरह से ऐड किया जाता है। अगर वो वेक्टर है तो सॉल्व कर लेते हैं। F1 का स्क्वायर यानी 5√2 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 6√2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2 5√2 इंटू 6√2 कोस 60, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे 25 इंटू 2 √2 का 2 और ये 5 का स्क्वायर 25 यानी 50 प्लस 6 6 या 36 इंटू 2 72 प्लस 10 60 और 120 cos 60 की वैल्यू 1/2। ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 70 130 182, रूट में 182। तो इसकी रूट की वैल्यू आप निकालोगे, लॉग टेबल से निकालनी सीख लो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 13.49 न्यूटन निकलेगी। तो ये तो फोर्स आ गया आपके पास। एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन में मास 13.49 अपॉन मास कितना है 1000 kg। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट और पॉइंट उधर चला जाएगा तो 0 पॉइंट आपके पास पहले 2 डिजिट थी तो 3 डिजिट और उधर जाके 0.01349 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी कितनी देर के बाद 10 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी अगर उसने स्टार्ट ही नहीं किया था तो 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन ये सब 0.01349 इनटू टाइम कितना सेकंड था 10 सेकंड, तो एक पॉइंट उधर चला जाएगा 0.1349 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। फिर क्या पूछा, डिस्टेंस एज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यू तो 0 था तो ये तो सारा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन यही जो ऊपर थी 0.01349 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6745 मीटर। ये आपका आंसर है 0.6745 मीटर। ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेट 2 किलोग्राम। तो यहां पे इस वेट यानी मास उसका 2 किलोग्राम है, इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड। वाटर उससे टकरा रहा है और उसकी स्पीड जो वाटर आ रहा है 1 किलोग्राम वाटर आ रहा है पर सेकेंड पे उससे टकरा रहा है, एंड ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और जो वाटर आ रहा है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक में कितनी एक्सेलरेशन आपकी आई है। तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन का तो सिंपल वही फॉर्मूला है, ए एफ अपॉन में एम। तो ए इक्वल टू अपॉन में एम, मास तो 2 दे दिया, फोर्स निकालना है, फोर्स आ जाएगा तो पुट कर देंगे। फोर्स कैसे आएगा, इस तरह के मोशन में फोर्स जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आएगा, डीपी अपॉन में डीटी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स चेंज मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में डीटी। तो मास कितना है अब यहां पे देखना, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे मास इंटू वेलोसिटी,
तो इसमें मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। मास चेंज हो रहा है 1 सेकंड में 1 किलोग्राम आ रहा है, तो ये फोर्स इज इक्वल टू वी इंटू डी एम अपॉन में डी टी। ये जो डी एम अपॉन डी टी है ना, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपको दिया था 1 किलोग्राम पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू है 1। तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी कितनी थी 5 मल्टीप्लाई डी एम अपॉन डी टी। तो ये जो 1 किलोग्राम पर सेकेंड आ रहा है, ये चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम की वैल्यू थी 1 किलोग्राम पर सेकेंड। ये वैल्यू थी आपको जो अब यहाँ काम आएगी। डीएम अपॉन डी टी की जगह रखोगे 1, तो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये फोर्स अब आप यहाँ रख दोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स की जगह 5 अपॉन 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर है।